हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कवर किया था, जो कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा है इस समय पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन चल रहा है और ये आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को भी मिलते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखा है, देखने की इच्छा रखते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 से। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में वक्त लगता है और समझाने में और यहाँ पर बताने में काफ़ी समय भी लगता है। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर की ट्रिप को कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? डीसी वोल्टता या एसी वोल्टता या कोई वोल्टता एसी या डीसी या कोई आपूर्ति वांछित नहीं है। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको इसको पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए और ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, सर्किट ब्रेकर की टिप जो कॉइल होती है उसमें डीसी वोल्टता द्वारा ही ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है डीसी, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, सॉरी 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, जो सर्किट ब्रेकर होता है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीबी, इसको हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और सर्किट जो ब्रेकर होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको वहाँ पे फ्यूज से संबंधित और सर्किट ब्रेकर से संबंधित मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं सारे को मैंने आपको जानकारी दूंगा और सभी का फुल फॉर्म क्या होता है सारे के बारे में आपको विधिवत जानकारी दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन है वैसे मैं आपको यहाँ पर बताता जाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है विस्फोट वर्तन या अस्थायी एवं चालित संपर्क या कंजर्वेटर या प्रचालन यांत्रिक। चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मात्र 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना होता है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कंजर्वेटर। मतलब कि कंजर्वेटर जो होता है एक सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं होता है। बाकी जो विस्फोट बर्तन हो गया, अस्थायी व चलित संपर्कन होना, इसके संपर्क में आने पर, मतलब कि बिजली के संपर्क में आने पर जो सर्किट ब्रेकर होता है ये आपका कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो कंजर्वेटर होता है ये इसका हिस्सा नहीं है। और कंजर्वेटर जो होता है ये कहाँ पर लगा होता है? तो ये कंजर्वेटर का नाम आपने सुना होगा, ये ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है, ठीक है। और बाकी ये सर्किट ब्रेकर में लगा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्विच गियर का गुण नहीं है? पूर्ण अस्थायित्व या फॉल्ट एक्सेस या उपकरणों के लिए प्रबंध या स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध। चलिए, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 का आंसर सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, स्विच गियर स्वचालित नियंत्रण के लिए ही प्रबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्विच गियर होता है उसमें क्या होता है? नियंत्रण परिचालन स्थापना होती है, जो कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर युक्ति की परिचालित किया जाता है। और जो स्विच गियर होता है उसमें हम पूर्ण स्थापित फॉल्ट एक्सेस और उपकरण के बहुत सारे प्रबंध को होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, सॉरी 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की तड़ित की विसर्जित करंट होती है 10,000 एम्पियर या 100 एम्पियर या 1 एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर। तड़ित की विसर्जित करंट होती है। मैंने तड़ित के बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिया था, तड़ित किसे कहते हैं, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको तड़ित के बारे में विधिवत जानकारी दिया गया है। आपको कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये तड़ित होता क्या है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 10,000 एम्पियर। कैसे? देखिए जो इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, जो और जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मशीनें होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मशीनें होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर, कम्यूटो, ऑपरेटसो और भी बहुत सारी सुरक्षा के ट्रांसमिशन फीडर लाइनों में प्रारंभ की जाती है और अंत में ताड़ित निरोधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन होते हैं, ठीक है, जो लाइन होते हैं उसमें क्या होता है, चालकों द्वारा आदि हुई बादलों की जो बिजली होती है, ठीक है, वो पहले की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसमें आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन एम्पियर से संबंधित था, तो उसमें भी आपका 10,000 ही एम्पियर सही हुआ था। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 10,000 एम्पियर। मतलब कि तड़ित की विसर्जित जो करंट होगी वो 10,000 एम्पियर तक होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है MCCB। ठीक है, आपने MCB का नाम सुना होगा लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि MCCB का नाम नहीं सुनेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? चलिए सभी लोग बताइए। यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कर दीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है मोलेडेड केज परिपथ ब्रेकर, या यहाँ पर दिया गया मुख्य फेज परिपथ ब्रेकर, या मुख्य नियंत्रण परिपथ ब्रेकर, या मुख्य धारा परिपथ ब्रेकर। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका हो जाता है मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका MCB की तरह ही वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भू संचरण परिपथ ब्रेकर अर्थात जिसको हम ELCB करते हैं और इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है दोस्तों? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भू संरक्षण परिपथ ब्रेकर ELCB के आधार पर कार्य करता है। मतलब कि ये ELCB जो होता है ये किसके आधार पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया गया अवशिष्ट धारा, बी ऑप्शन दिया गया लघु परिपथ धारा, सी ऑप्शन है ओवरलोड धारा, और डी ऑप्शन दिया गया है निष्प्रभावी धारा। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह LCB हो गया, MCB हो गया, और OCB हो गया, और ACB हो गया। बहुत सारे इसमें आपका ACB आता है जो सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको फाइनली एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपका टॉपिक रहेगा सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जितने भी सर्किट ब्रेकर आते हैं सब मैं आपको एक वीडियो में कवर करूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी ब्रेकर से। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अवशिष्ट धारा। मतलब कि अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो रेजिडुअल करंट होता है उसके ही आधार पर ये कार्य करता है। तो यहाँ पर अवशिष्ट धारा के ही आधार पर कार्य करता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिडुअल करंट मतलब दोस्तों वही अवशिष्ट धारा, कोई अलग ऐसा कोई नाम नहीं है, यही है आपका अवशिष्ट धारा का इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिपथ वियोजकों के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है? विद्युत चुम्बकीय, या विद्युत वातिल, या वातिल, या निर्वात। चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, और एग्ज़ाम भी आपके सामने ही होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो गया है। तो नज़दीक होने के अनुसार यहाँ पर आपको डेली क्लास कराई जा रही है, और कुछ लोग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे सकता। अलग अलग पूछ रहे हैं लोग कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, और डेली आप अपडेट देते रहिए और अपडेट आप जानते रहिए ताकि आप कोई भी अपडेट आए NCVT माध्यम से तो आपको जानकारी पहुँच पाए और उसका आप लाभ उठा पाएँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात वैक्यूम मतलब कि निर्वात। अब दोस्तों देखिए परिपथ वियोजक के लिए ही निर्वात संकरित को कोटि नहीं दिया जाता है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोटि नहीं है, तो ये आपका वैक्यूम नहीं है। मतलब कि जो परिपथ होते हैं उसमें वियोजक जो परिपथ होते हैं उनके श्रेणी क्रम में ये जोड़ा जाता है, और ये जो होता है ट्रांसफार्मर और जनरेटर में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और जो परिपथ होता है ये परिपथ वियोजक इसके जो रेटिक होता है वो VA और KVA में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे।
कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि तड़ित निरोधक आमतौर पर खाली स्थान स्थापित किया जाता है, मतलब कि ये कहाँ पर स्थापित किया जाता है, भवन के शीर्ष पर या भवन की तली पर या भवन के केंद्र पर या भवन से दूर पर। देखिए एक ये इस तरह के कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देखकर आप इसमें घबराइए जिन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। देखिए तड़ित चालक मतलब कि आप चिमनी या कोई भी आप देखे होंगे जहाँ पर जैसे आपका टावर हो गया, तो उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर देखे होंगे तो एक शीर्ष पे आपका लगा होता है, ठीक है, उसी को ये आपका कह रहा है। तो ये भवन के शीर्ष पर ही लगे जाते हैं, जो कि जो आकाशीय बिजली होते हैं जिसको हम थंडरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे बचने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका जो दिया गया भवन के शीर्ष पर, मतलब कि जो तड़ित निरोधक होते हैं इसका ज़्यादातर प्रयोग भवन के शीर्ष पर ही इलेक्ट्रिक स्टेशनों, सब स्टेशनों, फीडर लाइनों या इलेक्ट्रिकल मशीनों की जो लाइन होते हैं उन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली, जिसको हम मैंने आपको बताया आकाशीय बिजली, उसको क्या हिलोल को भवन या उपकरण में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश करा देता है। इसकी यही सच्चाई है और ये इसका यही विशेषता है कि ये जो आकाशीय बिजली होता है जब उस पर प्रभाव कोई यदि भवन के ऊपर लगा है तो उसमें जब आकाशीय बिजली मारता है तो उसका संपर्क, ठीक है, जो मान लीजिए भवन के ऊपर लगा है या आपका कोई भी हो गया, आपका टावर हो गया या चिमनी वहाँ पर लगा होता है, तो उसका सीधा संपर्क एक वायर का एकदम ज़मीन में होता है, ठीक है, मतलब अर्थ में होता है। तो यही आपका क्या करता है, उसका कोई भी प्रभाव पड़ने नहीं देता है, मतलब कि कोई भी नुकसान होने नहीं देता है। तो ये इसका यही कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि भवन के शीर्ष पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब पावर की सप्लाई होगी हो या लाइन की जांच करनी हो या स्विच को ऑन करना हो या डी ऑप्शन दिया गया जब लाइन को कोई खराबी आए, मतलब कि किस समय ये जो सर्किट ब्रेकर है वर्क करता है, मतलब कि कार्य करता है। चलिए सभी लोग बताइए। थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब लाइन में कोई खराबी आती है तभी उसी समय ये जो आपका सीबी होता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है, वो कार्य करता है। मतलब कि सर्किट ब्रेकर कार्य तब करता है यदि लाइन में कोई खराबी आती है और या यांत्रिक डिवाइस जो आपकी मशीन है ये किसी यहाँ पर सर्किट में दोष उत्पन्न होता है तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे कि ये आपका ओपन और खुला का मतलब ये हो गया, ये आपका हो गया, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये आपका हो गया, ठीक है। ये जब इस तरह है, ठीक है, तो ये आपका एक बंद परिपथ है। लेकिन जब ये जल जाता है तो ये आपका खुला परिपथ, इसको मान लें यहाँ से हटा दिया जाए तो ये आपका खुला परिपथ इसको बोला जाता है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई भी दोष होता है सर्किट ब्रेकर में तो ये जो ओपन परिपथ होता है ये ओपन परिपथ हो जाता है और इस तरह आपका एक क्लोज परिपथ की तरह रहता है जो कि करंट फ्लो करती है। लेकिन ये जब ओपन परिपथ हो जाता है तो ये आपका कोई भी इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि जब लाइन में कोई खराबी आए तब ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वर्क करता है। मतलब कि जो सीबी होता है यदि लाइन की खराबी, मतलब ऐसा नहीं कि पावर हाउस पे खराबी होती है तो आपके घर पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पर मेन इसका लगा होता है उसके अंदर, ठीक है, उसके वहाँ से जहाँ तक सप्लाई दी जाती है उसमें यदि किसी प्रकार की खराबी होती है तब ये वर्क करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है तब ब्रेकर मतलब क्या होता है, खुलता है, बंद होता है या खुलता या बंद होता है या एक साथ खुलता बंद होता है। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लंबा है तो इसका आंसर भी लंबा होगा। थोड़ी सी समझने की बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बंद होगा। अब कैसे होगा, देखिए अर्थ लीकेज सर्किट जो ब्रेकर होता है जिसको हम ELCB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ELCB बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये जो ब्रेकर है कार्य, इसकी जो कार्यविधि है जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं टेस्ट डिवाइस को जो दबाया जाता है तब ये जो ब्रेकर होता है बंद हो जाता है। और जो सर्किट ब्रेकर है ये परिपथ को प्रदोष अवस्था में कार्य करता है और इसलिए इस प्रदोषों के प्रारूपों और जो कारकों होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और इसके बहुत से प्रकार के
प्रदोष भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुरक्षा हो गया, तत्परता हो गया, चयनता हो गया और विश्वसनीयता हो गया और शीघ्रता हो गया। इस तरह इसके बहुत सारे इसके लाभ भी होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, क्लोजेज मतलब कि बंद होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को खाली स्थान अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है, सामान्य तथा असामान्य या सामान्य या असामान्य या लोड रहित। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है सामान्य तथा असामान्य, मतलब कि सर्किट जो ब्रेकर होता है जिसको हम सीबी बोलते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है या एक कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य तथा असामान्य अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। और जो सर्किट ब्रेकर होता है एक दीर्घ जटिल और हस्त प्रबंधक के साथ स्वचालित युक्ति भी होती है, जिसका प्रयोग उच्च क्षमता वाले मतलब कि ज़्यादातर वोल्टेज, उच्च धारा या उच्च वोल्टता कह सकते हैं कि साथ ये विद्युत परिपथ को क्या करती है, सामान्य और जो असामान्य स्थितियों में खोलने और बंद करने की कार्य करती है, मतलब कि ऑन और ऑफ करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने सीबी में सुना होगा सर्किट ब्रेकर में बार बार इसमें क्या किया जाता है, ऑयल भरा जाता है, लेकिन वो ऑयल किस लिए भरा जाता है, यही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया अचालक प्रभाव पैदा करना, या बी ऑप्शन दिया गया चारों ओर की वायु का आयनीकरण रोकना, या सी ऑप्शन दिया गया युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करना, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया परिपथ के तोड़ने समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाव या संयोजकों को ठंडा करना। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। मतलब कि इसमें तेल भरने का जो यहाँ पर हम कर सकते हैं क्लेरिफिकेशन अर्थात विश्लेषण कह सकते हैं या स्पष्टीकरण कह सकते हैं, इसमें ऐसा क्यों भरा जाता है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो तेल विश्लेषण है उसमें आर्क ऊर्जा को शोषण होता है, जो कि इसमें जो आर्क उत्पन्न होता है और उसी को क्या किया जाता है, ये जो इसमें एक तेल विश्लेषित होकर इसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है वो उत्पन्न करता है, जो कि आर्क जो होता है ये शीतलन और जो आर्क बुझाने का कार्य करती है। ये आपका इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जिसके कारण आर्क होता है और उसको ये क्या करता है, शीतलन तथा आर्क बुझाने का कार्य करती है। तो ये बहुत ही घातक भी होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसमें आपका बार बार इसमें क्या किया जाता है, तेल डाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर कि परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजनों को ठंडा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों आप एक और बात ध्यान रखिएगा, आपने स्विचों को देखा होगा, यदि लोड के साथ कोई भी स्विच कनेक्ट होते हैं तो उसमें आप डालते हैं, उसको आप दबाते हैं तो क्या होता है, चिंगारी उसमें भी उत्पन्न होती है। तो ऐसा रीजन है कि उसमें भी हम तेल डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। पहला ऑप्शन दिया गया श्रेणी अतिभार कुंडली व निम्न वोल्टता कुंडली, या श्रेणी अतिभार टिपिंग कुंडली एवं शंट टिपिंग कुंडली, या सी ऑप्शन दिया गया कि शंट टिपिंग कुंडली एवं अधि वोल्टता टिपिंग कुंडली, या डी ऑप्शन दिया गया निम्न वोल्टता मुक्ति कुंडली एवं अधि वोल्टता टिपिंग कुंडली। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ऑप्शन भी लंबा लंबा दिया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोई लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर की श्रेणी अति भार टिपिंग कुंडली एवं शंट टिपिंग कुंडली। क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सर्किट जो ब्रेकर होते हैं इसमें दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था होती है, इसको पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। एक आपका श्रेणी अति भार होता है और एक आपका होता है शंट कुंडली, ठीक है। ये आपका दो प्रकार की होती है और इसमें ही आपका ये उपलब्ध होती है, क्या यहाँ पर ट्रिपिंग की व्यवस्था उपलब्ध होती है। और इस व्यवस्था ही आपका क्या कहलाती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में ये व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट व्यवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति खाली स्थान प्रकार की होती है। चुंबकीय या उष्मीय या चुंबकीय या उष्मीय या निम्न बोलता, मतलब कि ये जो युक्ति होती है ये किस प्रकार की होती है। सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सभी लोग आंसर बताइए। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगी सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे, और डेली क्लास हमारी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर चुंबकीय। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें जो शॉर्ट सर्किट व्यवस्था में ट्रिपिंग होती है उसके लिए प्रयोग की गई जो युक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय कहते हैं। ये चुंबकीय प्रकार की भी होती हुई है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वो है, मतलब कि वो कौन सा पुर्जा है। पहला ऑप्शन दिया गया तेल युक्त सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन दिया गया है वायु दबाव चलित सर्किट ब्रेकर, और सी ऑप्शन दिया गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या वायु सर्किट ब्रेकर। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों आपने सुना होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का नाम, जिसको हम एमसीबी बोलते हैं, और इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात एमसीबी। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसमें कोई भी अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है, मतलब कि खराब होने वाला पुर्जा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो खराब हो जाता है तो ये कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसे पुर्जे इसमें फिट होते हैं कि वो निकल जाते हैं तो फिर उसमें वहाँ पर बैठाया नहीं जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। एल मतलब कि लो टेंशन, या एच मतलब हाई टेंशन, और यहाँ पर दिया गया एम मतलब कि मीडियम टेंशन, और डी ऑप्शन दिया गया ई एच मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो 250 से कम की वोल्टता को हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत ये आती है, सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोलता की बात करें, यदि निम्न बोलता की बात करें तो 0 से 50 बोलता को हम निम्न बोलता कहते हैं, और इसे निम्न बोलता और इससे थोड़ा सा अधिक होती है तो इसको हम 50 से 250 तक इसको मानते हैं, ठीक है। ये भी आपका निम्न बोलता के अंतर्गत आता है, लेकिन 0 से 50 बोलता तक ये आपका शुरुआती होता है। और इससे ऊपर की बोलता की बात करें तो 250 से 650 तक होता है। और मध्यम बोलता की बात करें तो 1 से 33 के बी, और इससे उच्च के बी की बात करें तो ये आपका 33 के बी होता है, और इससे ऊपर अति भार बोलता कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि एल जो होता है लो टेंशन, इसमें के अंतर्गत 250 वोल्ट से शुरुआती होती है, मतलब कि 250 वोल्ट तक के लिए हम यहाँ पर एल के अंतर्गत इसको जानते हैं 250 वोल्ट को। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की किसी उद्योगशाला में 100 अश्वशक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता खाली स्थान होती चाहिए या होनी चाहिए। 200 एम्पियर या 400 एम्पियर या 600 एम्पियर या 800 एम्पियर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी यहाँ पर यदि आपको जानकारी रहती है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आप सभी लोग इसका आंसर ना बताइए, मैं खुद यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एक हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो एक एचपी, ठीक है, मतलब एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 होता है, 746 वाट होता है। और चूंकि यहाँ पर हमारा दे दिए गए 415, क्या भी का मान दे दिया गया है, 415 वोल्ट दे दिया गया, ठीक है। अब हमसे पूछ कह रहा है कि बस बार की धारा वहन क्षमता, मतलब यहाँ कैपेसिटी इसकी पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सूत्र होता है हमारा, P बराबर वी आई। आपने सूत्र का नाम सुना होगा, P बराबर वी आई, क्योंकि यहाँ पर भी हमको मिल चुका है और यहाँ पर हमको और भी चीज़ मिल चुका है, ठीक है। अब इसी सूत्र से हम इसको लगाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये 100 अश्वशक्ति तक दिया गया है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 746 गुणे 100 अपान 415। अब इसको लिखाइए, ये आपका आई हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर। तो आई बराबर इसका क्या हो जाएगा, आई बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं पहले से ही सॉल्व किया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 179, ठीक है।
75 हो जाएगा। मतलब कि 179.75 इसका एम्पियर में आएगा। ठीक है, इसको लगा के देख लीजिएगा। यदि गलत आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर 200 एम्पियर। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। सेम टाइप का उसी तरह का क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन की 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरी बस बार खाली स्थान लंबाई में उत्पादित की जाती है। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सी समझने की बात है। देखिए 400 एम्पीयर धारा वहन क्षमता का जो सिरेपरी बस बार होता है उसमें 2.44, ये आपको मुजमानी याद रखने वाली बात है। 2.44 मीटर लंबाई से ही उत्पादित की जाती है। इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच करा है 2.44। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.44 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन, वह संरची अयुक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक की भी परिपथ को नहीं खोलेगी, खाली स्थान होगी। मतलब कि वो क्या होगी, फ्यूज, एचआरसी फ्यूज या कैटरिज फ्यूज या परिपथ वियोजक या डी ऑप्शन देंगे पुनः तार स्वथाप्य फ्यूज अर्थात रिवाइबल फ्यूज। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह संरक्षण युक्ति जो निर्धारित धारा मान के अर्थात 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, वो परिपथ आपका वियोजक होगी। मतलब कि उच्च विद्युत धारा क्षमता वाली ऐसी स्विच जिसे आम तो हस्तचालित हैंडल द्वारा किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा का मान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने पर क्या होता है, ये स्वयं ऑफ हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर मतलब कि यहाँ पर जो परिपथ वियोजक दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न कि ये कैटरिज फ्यूज के अंतर्गत आता है, न कि यहाँ पर एचआरसी फ्यूज के है, और न ही यहाँ पर ये आपका रिवाइबल फ्यूज के अंतर्गत आता है। ये आपका एक परिपथ वियोजक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास चलती है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, अर्थात किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन, आपको एक 3 फेज 5 हार्स पावर प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, इसमें समझने वाली बात है। देखिए यदि आपको 3 फेज 5 हार्स पावर प्रेरण मोटर और न्यूट्रल सहित एक प्लग चयन करना है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 3 फेज जो होगा 415 वोल्ट होगा बस बार में, ये संयोजन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और प्लग बॉक्स की जो रेटिंग होगी 32 आपका होगी एम्पियर होगा, जो कि टीएपन में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है 32 जो एम्पियर टीएपन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।